चलिए आप लोगों को हम बताते हैं विलोपन विधि। चलिए ध्यान से देखिए, मैथ में आज विलोपन विधि कक्षा 10 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला आप लोगों का विलोपन विधि। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा दिया है 9x - 4y बराबर 2000, यहाँ दिया है 7x - 3y बराबर 2000। मान लेते ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। ठीक, अब हमारा ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होता है, समीकरण जो हमारा 1 है, क्या है, समीकरण जो हमारा 1 है इसमें, ठीक है, समीकरण 1 पे या 2 को हमें किसी चाहे x का मान चाहे y का मान समान करने के लिए ऊपर नीचे संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। तो जानिए समीकरण 1 में हमें जो है 3 से गुणा कराना पड़ेगा तथा जो है समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा कराने पर, क्या कराने पर, गुणा कराने पर। तो ध्यान दीजिए, गुणा कराने पर क्या होता है, ये हमारा इसमें हम किसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 माइनस, और इसमें कराएंगे 3 चौके 12y बराबर 3 दूनाई 6y। इसमें हम गुणा कराएंगे 3 से पूरे समीकरण में, इसमें कराएंगे हम 4 से। तो गुणा करा रहे हैं, देखिए इसमें हो 3 दूनाई 6, ये हमारा हो गया 6000। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ कितना, 2 नहीं, ये समीकरण हमारा हो गया 3। अब देखिए, अब इसमें समीकरण 2 में हम गुणा कराएंगे 4 से, तो 4 सते 28, x माइनस 4 दिया 12, y बराबर 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया 8000। यह है हमारा समीकरण 4। क्या है, समीकरण 4। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या किए, y का मान समान हो गया है, 12y और 12y। क्या करेंगे, अब इसी को यहीं पर हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे, या तो डायरेक्ट यहीं लिख दीजिए, समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। देखिए घटाते हैं, अब चिन्ह, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, क्या होंगे, चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ क्या है, हमारा प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब घटा लीजिए, देखिए यहाँ 27x में से एक क्या हो जाएगा, 28x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -x। क्या बचेगा, -x। देखिए 12y क्या हो गया, कैंसिल, बराबर यहाँ देखिए ये कितना है हमारा 8000, ये हमारा 6000। अब 8000 में से 6000 घटाना है, घटा लेंगे, ये भी हमें माइनस में प्राप्त होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000। कितना आएगा, 2000। कितना बचेगा, 2000। तो माइनस x का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2000। ठीक, अब इसी x का मान हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण, अब चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो आप किस में रखना चाहेंगे, चाहे जिसमें रख लीजिए। चलिए हम रख देते हैं पहले समीकरण आपका दूसरे में, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिए, समीकरण 2 में रखे, ध्यान दीजिए समीकरण 2 में रखे, हमारा मान क्या है, 7x - 3y बराबर है 2000। कितना है, 2000। इसी में रखना है, x का मान हमें कितना रखना है, 2000 - 2000। रखिए 7 गुणे -2000 - 3y बराबर 2000। ध्यान दीजिए, अब क्या कराएंगे हम, 7 से इसमें गुणा करा लेंगे। क्या कराएंगे, गुणा, 7 दुनाई 14, ये कितना हो जाएगा, 14000 - 3y बराबर 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2000 - 14000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14000। ध्यान दीजिए, फिर क्या करेंगे, अब हम 3y, अब 14000 में से क्या करेंगे, 2000 घटा लेंगे, हमारा बचेगा कितना, 12000। कितना बचेगा, 12000। y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में है 12000 बटे 3 से हम काट देंगे। देखिए 3 से काट रहे, 3 चौके 12, y बराबर हमारा कितना हो गया, 4000। कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए y का मान हमें यह प्राप्त हुआ, x का मान हमें 2000 प्राप्त हुआ, बस यही हमारा आंसर है। ठीक।